हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और मेरी ब्लेसिंग आप सबके साथ है। तो देखो, हमने जो कल बात करी थी कुछ पॉइंट उसमें आधे रह गए थे और कुछ जिसकी आज दूसरी वीडियो आई है उसमें हम वो और भी बाकी पॉइंट जो है रखेंगे। 6 पॉइंट पे हम अपना वीडियो जो है ख़त्म कर देंगे। देखो, मैंने कल भी एक चीज़ कही थी, मेरा मोटिव ये नहीं कि किसी के मैं दिल को दुखाऊं या किसी को परेशान करूं। मेरा मोटिव ये है कि जो बच्चियों का सपना का हक है और जो ये लोग झुकना नहीं चाह रहे, ये एक बार को समझें कि हमारी जो बहू है और जो हमारे पोतियां हैं उनका घर में रहना, उनको हक मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं ना तो आज तक कभी सपना से मिली हूँ, ना मैंने उसे देखा है, पर उसकी हर बातों को मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो सब बातें सत्य हैं, कोई झूठ पर आधारित बातें नहीं हैं। अकेली सिंगल मॉम है, बहुत कुछ सहन करके आगे बढ़ी है। और इन लोगों के ना मैं कभी लोमड़ी और उसके फैमिली से मिली हूँ और ना मेरा इन लोगों से कोई लेन देन है, ना मुझे कोई वो है। पर मैं ये चाहती हूँ कि जितना मजाक, जितने दुख इन लोगों ने, लोमड़ी एंड फैमिली ने दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ दिल से कि ये उन अपनी एक होता ना गिल्टी फील करना या उन चीज़ों को फील करें कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्योंकि देखो, दुनिया में ऐसा कोई फैमिली नहीं है कि जिनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती। एक कहावत है कि हर घर में क्या करते हैं, बर्तन टकराते हैं, आवाज़ें होती हैं, पर फिर बाद में शांत हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिता नरूला के रिएक्शन में। और वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बात करते हैं। देखिए, जो चलाक लोमड़ी है, पहली वीडियो आई और मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, सर्वाइकल और फैटी है जो लिवर है उसका, क्या आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उसका हार्ट से कोई लेन देन नहीं है। दूसरी चीज़, सर्वाइकल पेन में भी चक्कर आते हैं, बीपी हाई होता है और लेफ्ट हैंड में पेन जाता है। अच्छा, पहले अब इसमें जो है इनकी कल तो इसकी जो है लोमड़ी की, चलाक लोमड़ी की जो भाभी हैं, घर का सारा काम करती हुई दिखाई दी। और उसके बाद क्या नाम है, आज जो है इसमें जो है इनकी बुआ सारा काम करती हुई दिखाई दी। बुआ खाना भी बना रही है। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करना। इनके जो अंधभक्त हैं वो इनका कहना ये है कि ये बच्ची है, 18 साल का बालिग बच्चा नहीं हो सकता। कानून के अनुसार वो बालिग है, वो पूरा स्वतंत्र है, उसे पूरा अधिकार है। दूसरी चीज़, पहले के ज़माने में 18 साल में से भी पहले शादियाँ होती थी और अभी भी काफ़ी जगहों पे 18 साल में तो घर परिवार बन जाते हैं, शादियाँ होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 18 तक शादियाँ हो जाती हैं। तो इतनी भी बच्ची नहीं है कि चीज़ों को ना समझे या चीज़ों को दिखाई ना दे। जीवन प्रैक्टिकल है। और इसने जो हमने जो कल वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो आप देखें और इसकी वीडियो देखें, मेरी ना देखें, इसने लास्ट में मूवी से कंपेयर करा है माँ का। आप मुझे एक बात बताओ, जीवन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उसमें कोई हंसी मजाक या छीछा लेदर नहीं है। और मैडम जो है कंपेयर कर रही हैं किससे, अपनी भावनाओं का, माँ बाप की भावनाओं का, एक माँ की भावना का मूवी से। आप खुद सोचो इनकी सोच कैसी होगी। अगर कोई बंदा परेशान है तो क्या वो उस पहले वो सर्च करे कि अब मुझे अपने इमोशंस पे कौन सी मूवी देखनी होगी। और इतनी बड़ी कामचोर है, इतनी बड़ी कामचोर है। बुआ सारा घर का काम करती, फूफा सारा घर के काम करती, बुआ कचौड़ी बना रही है, राजमा चावल बना रही है, बुआ झाड़ू लगा रही है, सारे क्या नाम है किचन के सब बर्तन धोने वाली तो आती है, बुआ सारे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। तो ये करती क्या है। अब मुझे आज तक वो ये समझ में नहीं आई, जब तुम्हारे ऑलरेडी 2 लड़के थे तो तुम्हें इसे लेने की, गोद लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई। दूसरी चीज़, सपना को सब बोलते हैं कर्मा इस बैक, 2 पत्ते को खा गई। तो मैं बोलूँगी क्या पता है इसका गंदा गुनाह हो, कोई इसके माँ बाप का गंदा गुनाह हो जो दोनों बेटे चले गए। किसका कर्मा कहाँ सामने आया हो। क्योंकि जो माँ बाप के कर्म होते हैं वो बच्चों के सामने ज़रूर आते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी आ सकते हैं।
दूसरी चीज़, बुआ सारा काम कर रही हैं और ये कर क्या रही है? सिर्फ व्लॉगिंग। रियली? हमारे घर में कोई बीमार हो या किसी के घर में कोई बीमार हो, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या नाम है, यूट्यूब पर हो, यूट्यूबर हो, आप व्लॉगर हो, आप व्लॉगिंग करो, पर ये अपना तो तुमने एक रोटी बना के बस दिखा दी दुनिया का। तुम तमाशा अपनी कामचोरी का, अपनी लापरवाहियों का खुद आप जनाजा निकाल रहे हो, खुद दिखा रहे हो कि मैं कितनी बड़ी कामचोर हूँ, कि कल मेरी भाभी ने काम कर दिया, आज मेरी बुआ ने काम कर दिया, मैं सिर्फ व्लॉगिंग करूँगी। और ये इतनी बदतमीज़, चालाक लोमड़ी इतनी बदतमीज़ है, ये कल अपनी बुआ को लेके तक नहीं गई। ये कल अपनी बुआ को लेकर जा सकती थी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर, ये जहाँ पर भी गए हैं ये यही जाने। डायग्नोस्टिक सेंटर तो गए हैं, हॉस्पिटल तो वो था नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी, तू अपनी बुआ के साथ एक बार भी नहीं जा सकती थी, जबकि तुम ऑलरेडी घर पे हो, जबकि तुम कह रही हो सूरज तो सुबह ही निकल ही आता है, हैं? तुम जब घर पे थी तो बुआ को लेके नहीं जा सकती थी? शर्म नहीं आती? जिसको तुम माँ का दर्जा दे रही हो। मम्मी स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। उस माँ के साथ तो थोड़ी देर के लिए जा नहीं सकती थी यार? पूरे दुनिया में ये तो ईश्वर ने एक चीज़ ऐसी बनाई है जो हर महीने सबको होता है, या वो जो तकलीफ़ तुझे हो रही है वो सबको होती है। उसमें ना जाने वाली बात कौन सी थी? तुझे कौन से पैदल जाना था भैया? एक दिन तू ट्यूशन नहीं छोड़ पाई, और वैसे तू सबको दिखाने के लिए कह रही है इतना स्ट्रेस लेते हैं यार, ये इतना स्ट्रेस लेते हैं यार। तेरे यार शब्द बहुत निकलते हैं मुंह से। एक तू समय नहीं दे पाई अपनी बुआ को, खाना तू नहीं बना पाई, हॉस्पिटल में तू उनको लेके नहीं जा पाई, एक दिन के लिए ट्यूशन तू छोड़ पे नहीं पाई, तो वह तू कर क्या रही है? अंडे सेक रही है? हाँ, बुआ खाना बना रही है, ठीक है, बुआ ने खाना बना दिया। अब इसकी 2-3 पॉइंटों पे गौर करना। इसका कहना ये था कि इनका जो बीपी है वो हाई हो गया था, लेकिन अब कंट्रोल में है। तो बीपी हाई हुआ था तो वो सर्वाइकल में भी होता है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी कभी कभी होता है। और तो इतनी बड़ी नल्ली हो, छोटे से छोटा बच्चा भी ये बता देगा कि जब बुखार होता है तब माथे पे ठंडी पट्टियाँ रखी जाती हैं। जब सर में दर्द होता है तो अगर आपके पास कोई पेन किलर है तो या तो वो लिया जाता है, या फिर सर दबाया जाता है, या फिर कोई बाम हो वो लगाया जाता है। मुझे एक बात बता, चालाक लोमड़ी, मुझे एक बात बता यार, तू यार बोलती है ना, तो मुझे एक बात बता कि ठंडे पानी की पट्टियाँ कौन बेवकूफ़ रखता है? उससे तो और ठंड लग जाएगी सिर में और बुखार चढ़ जाएगा। तुझे उनका सर दबाना चाहिए था, ठंडे पानी की पट्टियाँ। इतनी बेवकूफ़ लड़की है तू, 18 साल की हो रही है, 12th में पढ़ रही है। तुझे तो और ध्यान देना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, हैं? लापरवाह, कामचोर तो थी, बेवकूफ़ भी है, और लापरवाह तो पहले से ही थी, तभी 10,000 का बिल आ गया। दूसरी चीज़, ये बीपी की प्रॉब्लम थी इनको, और उस बीपी कंट्रोल की दवाई दी जा रही है, सर्वाइकल के करा जा रहा है। स्ट्रेस इतना बड़ा, जब घर में खुद ही एक स्ट्रेस पनप रहा हो तो स्ट्रेस तो माँ बाप को हो गई। दूसरी चीज़, इसका कहना ये था कि चलो अब तो घर में सब नीचे हैं ही, अब तो घर सब में नीचे हैं ही, मम्मी की भी तबीयत अब थोड़ी ठीक है, चलो मैं प्रमोशन कर लूँ। हाँ, एक कहावत आपने सुनी होगी, प्राण जाएं पर वचन जना जाएं। पर इस लोमड़ी की कहावत यह है, प्राण जाएं पर प्रमोशन ना छूटे, पर प्रमोशन ना छूटे, व्लॉगिंग ना छूटे। एक दिन अगर प्रमोशन नहीं करेगी तो कौन से तेरे घर के खर्चे नहीं चलेंगे? तेरे घर के खर्चे तो तेरे फूफा जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उस पर चला ही रहे। प्रमोशन के और यूट्यूब के तो तू अपने अकाउंट में रख रही है। एक दिन प्रमोशन नहीं करेगी तो क्या हो जाता? ये कह रहे घर पे तो सब नीचे ही है, मम्मी की भी तबीयत ठीक है, और इसके अंधभक्त यूँ कहते हैं कि संभालो इस बच्ची को, संभाल लो, अपने पेरेंट को संभालो। 2 साल की नन्ही बच्ची है, 2 साल की नन्ही बच्ची है,
तो मैं ये कहूँगी, नन्ही बच्ची ना तो खाना बनाती है, ना बुआ को लेके क्या नाम है हॉस्पिटल गई, बुआ नीचे बीमार पड़ी तो पर प्रमोशन कर रही है। प्रमोशन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना ये नहीं बनाती है तो ये करती क्या है? तो क्या ख्याल रखेगी ये? ख्याल रखने का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उसका ख्याल रखना, टेक केयर करना। टेक केयर में इसने किया क्या? हॉस्पिटल इसका फूफा लेके भागा, खाना इसकी भाभी और बुआ बना रही हैं, ये तो ऊपर जाके प्रमोशन कर रही है। इसको ये चाहिए, प्रमोशन का ये चाहिए इसको। कैसे छपेंगे फिर पैसे? कैसे छपेंगे बेचारगी बन के नोट डॉलर हर महीने? हाँ, फिर तीसरी लास्ट चीज़ पे आ जाओ। इसने एक चीज़ कही कि पहले मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पाती थी, है ना, पर अब मैं सब कुछ मैनेज कर लेती। तू मैनेज करती क्या है? अभी तेरी बुआ ठीक हो जाएगी ना, वो घर के सारे काम वही करेगी। तू मैनेज करती क्या है? मैनेजमेंट क्या करती है? घर का खाना कोई और बनाता है, झाड़ू पोछा कोई और लगाता है। तेरा फूफा बुआ को लेके भगा हॉस्पिटल में, तेरी बुआ का भाई आ गया, और हाँ दोस्तों, इसकी बुआ का बेटा आ गया, है ना, जो आपने देखा था, इसकी बुआ आ गई। पर तेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आए अपनी सगी बहन को देखने? तू मुझे अपने माँ बाप का बता, तेरे बायोलॉजिकल पेरेंट क्यों नहीं आते भाई? क्या दुश्मनी है तुझसे? क्या दुश्मनी है तेरी बुआ फूफा से? वो क्यों नहीं आए? तेरी बुआ जो है तुझे और हैं कुछ तो लोचा है जो तुझे देखने और तेरी बुआ को और फूफा को देखने नहीं आते। कुछ तो लोचा है, मैंने तो नहीं देखा भाई। और तूने क्या मैनेजमेंट कर लिया? तुझे खुद ही मैनेजमेंट करना नहीं आता, क्या मैनेजमेंट कर लिया? क्यों कह रही है बंदी कि नीचे मेरी मम्मी भी ठीक है, सब लोग तो हैं ही, मैं प्रमोशन कर लेती हूँ, मेरे डॉलर छपेंगे, मुझे पैसा चाहिए, मैं लालची हूँ, मैं लालची लोमड़ी हूँ, मुझे पैसा चाहिए। प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, व्लॉगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इससे प्रमोशन और व्लॉगिंग चाहिए क्योंकि इसको पैसा मिलेगा। बुढ़िया की सेवा करने से इसे क्या मिलेगा? सिंपैथी। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट तूने कद्दू भी नहीं करा, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसने कहा, मैं हर समय तो मम्मी को देख नहीं सकती ना यार, मैं हर समय मम्मी को तो देख नहीं सकती ना, मुझे सोशल मीडिया के सारे ऐप भी देखने होते हैं, मुझे स्टडी भी करनी होती है, मम्मी को भी देखना होता है, ऑगी को भी देखना होता है। ओ माय गॉड, इस लोमड़ी के कंधों पर इतना सारा बोझ, इतना बोझ कि इसे हर मैनेजमेंट देखना पड़ता है। मैनेजमेंट का तुझे एम भी नहीं आता चुड़ैल। ओ सपोली, सुन रहा है? तुझे मैनेजमेंट का एम भी नहीं आता, तुझे सिर्फ ये आता है मैं नागिन बन के दूसरों का घर कैसे तबाह करूं, मैं बुढ़े बुढ़ियों को कब ऊपर मैं पहुंचा दूं। क्योंकि ख्याल रखने का मतलब होता है प्रॉपर किसी बंदे का ख्याल रखना। तुझे तो सिर्फ आता है दूसरों का हक छीनना, सपना के कमरे में बैठ के प्रमोशन करना, बुढ़िया का कोई भी काम ना करना, सपना को गाली देना, कंपटीशन करना। वो खुश है, हमारी ब्लेसिंग्स और लोगों की ब्लेसिंग्स सपना और बच्चों के साथ है, पर तेरे जो फूआ फूफा हैं आज भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि तेरे भी गंदे कर्म और उनके भी गंदे कर्म सामने आते ही रहेंगे, और लोगों की बद्दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ रहेंगे। तूने दुनिया जहान को कॉल कर दिया, तूने जानबूझ के थूक के ऐसे चाट लिया, शिवी के चाट लेती। तेरी जो बुआ है ना, ये शिवी को पसंद नहीं करती थी एक आँख, अब क्यों चाट लिया थूक के? क्यों थूक के चाट लिया? हर जगह से चाट लेते ना। शिवी जानबूझ के शिवी को कॉल करा,
और ऐसी गंदी दोस्त को तो मैं सपना से कहूँगी, क्या बोलूँ मैं तो सपना से कहूँगी ऐसे दोस्त को ना नीचे ही रखना पैरों के। साले ऐसे दोस्त किस काम के जो बुरे वक्त में भी साथ ना खड़े हों। ऐसे को तो लात मारे और ऐसे दोस्त कभी ना बनाए। और हाँ, तू सब शिवी को कॉल कर सकती है, पर तू एक कॉल सपना को नहीं कर पाई कि भाभी आप बच्चियों को लेके मम्मी को देखने आ जाओ। नहीं, तेरी ईगो पे हर्ट होगा, तेरी शान घट जाएगी, क्योंकि तू तो नागिन है। दोनों बच्चों के रास्तों को बंद कर दिया और ऊपर वाला चाहे तो ये तुझे ऐसा डसे, तू ऐसी डसी जाए कि तू नीचे से ऊपर ना उठ सके। तू ऐसी मनहूस लड़की है कि तेरे इस घर का माहौल ही खराब है। तेरा जो ये फूफा है ये शराबी, तू एक नंबर की सपोली लोमड़ी जो पूरे जाल बिछा के बैठी हुई है, और तेरी ये जो बुआ है ये भी बहुत दिमागदार, ये थूक के चाटने वाली। पहले शिवी को निकालो, फिर फ़ोन करके पुचकारो। पहले रिश्तेदारों को भगाओ, फिर फ़ोन करके पुचकारो। और जिस लड़की ने तुम्हारे घर को संभाला, जिस लड़की ने तुम्हारे घर के सारे काम करे, तुम्हारे रिश्तेदारों का ख्याल रखा, कपड़े दिला, लत्ते दिला, मोबाइल दिला, सुबह से लेकर रात तक काम कर, व्लॉगिंग भी कर, पति का भी ख्याल रखा, सब उसने जब ख्याल रखा, तेरी जो माँ है ना, ये तेरी बुआ, ये मुंह फुलाए रहती थी। अब फुलाए सबसे मुंह फुला लेगी। वो आज भी अपने परिवार के साथ खुश है। उसके रास्ते सब ईश्वर ने बंद कर दिए। तुझे क्या लगा मैंने हर पोतियों के और उसके रास्ते बंद कर दिए तो ईश्वर ने उसके और रास्ते खोल दिए? ठीक है ना? लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करने से अच्छा अपनी गलतियों को सुधारो, तो इस घर का कुछ समाधान निकलेगा। हमारा मकसद है सिर्फ ये परिवार एक हो जाए और बच्चे और सपना को उनका हक मिल जाए, चाहे दूर से रह के सही। एफर्ट्स लगाए थे तू ना, तेरे मुंह के शब्द हैं, हम तो एफर्ट्स लगाते। तो शिवी की जगह सपना को कॉल करती, बुलाती उसे कि भाभी हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ। और मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रही हूँ, लड़की भागी दौड़ी जहाँ थी आती, वो आती। क्योंकि तुम जैसे हरामजादों के मन में जो है ना वो एक है ही नहीं सॉफ्ट कॉर्नर, पर उसके दिल में आज भी कहीं है। और हर जगह तुम अपनी मुंह की खाओगे एक दिन, क्योंकि तुम बहुत गंदा किए हो उन बच्चियों के साथ, बहुत गंदा कर रहे हो सपना के साथ। और मैं यही कहूँगी दोस्तों, सपना को पूरा सपोर्ट कीजिए, बच्चों को सपोर्ट कीजिए। हम लोगों का मकसद है कि ये फैमिली फिर से एक हो जाए और ये लोमड़ी अपने घर वापस जाए, अपने माँ बाप के पास। और मैं अपने माँ बाप को बुला, क्यों नहीं आते वो, क्या वजह है, किस बात का डर है? कहीं राजवीर कांड में तेरे माँ बाप का तो हाथ नहीं, इसलिए डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि वो आते ही नहीं है। मुझे अब शक होता है, क्योंकि कोई भी भाई ऐसा होगा कि उसकी लौंडिया जो है पूरे व्लॉगिंग में दिखा रही है कि मेरी बुआ बीमार है, मेरी बुआ बीमार है, और वो बाप देखने ही नहीं आ रहा बहन को। वाह, मेरे शब्दों पे मत जाना दोस्तों, मेरे शब्द हैं ही ऐसे, मेरी भाषा लैंग्वेज यही है। पर मेरा मकसद किसी को गलत कहना नहीं है, मेरा मकसद है ये लोग सही हो जाए और इनकी गलतियों को बताना कि हर जगह ही गलत है। किस परिवारों में लड़ाइयाँ नहीं होती, हर परिवारों में लड़ाइयाँ होती हैं, पर बैठ के सॉल्व की जाती हैं। पर इन लोगों ने कभी कोशिश की नहीं। कोशिश करने से ही समाधान निकलता है। और तूने अब शिवी को लेके या कुछ लेके कंट्रोवर्सी कोई शुरू करी ना, तो पहले तो 1-2 ही चैनल थे, याद रख, तेरी तरफ सब थे। अब याद रख, सपना की तरफ सब है और बहुत सारे चैनल खोले। तेरी तो वो धुलाई होगी, तेरी तो वो धुलाई होगी जो पहले वो यूँ पटक के कपड़े धुले जाते, तेरे वो वाली हालत होगी, उस तरीके से तेरी धुलाई होगी, ये याद रखियो।
अगर तूने शिवी के साथ शिवी के साथ सपना को नीचा दिखाने कोई कंट्रोवर्सी करने की शुरू करी, तेरी वो धुलाई करूँगी पैनल पे पैनल बिठा के, वीडियो पे वीडियो। तू सुधर जा बस और अपने घर वापस जा। तेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ बच्चियों की और सपना की ज़रूरत है। इसमें बच्चियों का और सपना का हक है जो उसको मिल के रहेगा। तो दोस्तों जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी भाषा यही है क्योंकि मैं यूपी के ऐसे जहाँ खड़ी भाषा बोली जाती है, लठमार भाषा बोली जाती है, वहाँ से हूँ और इसी वजह से मेरी भाषा थोड़ी ऐसी हो जाती है। तो इसको अदर वे में ना लें कि इतना गंदा बोलते हो, ये करते हो। अगर बुरा लगा होगा तो इस चीज़ के लिए सॉरी, पर आप लोग ध्यान से वीडियो देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो फिर शाम को मिलेंगे एक नई और वीडियो के साथ, सपना के साथ, और भी वीडियोस मेरी आती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लव यू सपना, लव यू आरोही, लव यू आरू और लव यू ऑल।